सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपकी क्लास 11th की यूनिट 1 से शुरू कर रही हूँ। आपकी सारी यूनिट्स क्लास 11 की बायोलॉजी से मैं कवर करवाऊँगी। तो आपके लेक्चर 1 में सबसे पहले हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके लिए इनमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप भी उनके उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताओगे कि ये ऐसा है तो लिविंग है, इसमें ये चीज़ हो रही है तो ये नॉन लिविंग है। तो ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे वही जो इनके फीचर्स होंगे, जो इनको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को सेपरेट करेगा एक दूसरे से। सबसे पहले फीचर में आपका आता है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जैसे हम बचपन से क्या है बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, तो ये हमारी ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट्स सीड से क्या होता है, ट्री बन जाते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, वैसे ग्रोथ तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, जैसे कि माउंटेन्स है। माउंटेन्स भी आपके बढ़ जाते हैं ना हाइट में, ठीक है, पर वो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। जो हमारी लिविंग थिंग्स है उसमें क्या होगा, आपका हमारा सेल डिवीज़न होगा और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, आपका जैसे माउंटेन है, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये दो तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें सेल डिवाइड होकर अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग बना देती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मेल और फीमेल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि असेक्सुअल में सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व होती है, ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों इसमें हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल आपका है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है, तो फिर भी वो लिविंग है। क्यों? इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ज़रूरी है, पर लाइफ की डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट फीचर है मेटाबॉलिज्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे आपके पास डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी बनाना हो गया। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ओके, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी। कोई भी नॉन लिविंग जो आपकी चीज़ होगी वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेगी। ठीक है, नहीं होता है उसमें मेटाबॉलिज्म आपका। नेक्स्ट आपके पास है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। सेल लाइफ की जो क्या है बेसिक यूनिट होती है। अब क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, कुछ मोर देन वन सेल से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर में हम आ जाते हैं, आपके पास क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज। क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज। और मल्टी सेल्यूलर में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लिविंग थिंग में ही होती है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के चेंज को फील करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया आपके जो लाइट की तरफ प्लांट्स मुड़ जाते हैं, अगर चोट लगती है तो हमें पेन होता है, वो क्या है, स्टिमुलाई है। इस एबिलिटी को मतलब रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलाई पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। यही कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन फीचर भी है। नाउ बात करते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एबिलिटी, यानी कि जैसे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस। अब इसमें क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हम रेगुलेट करते हैं, हम मेंटेन करते हैं हमारी इंटरनल स्टेबिलिटीज़ को। अब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का मतलब है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो क्या है, स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है रेगुलेट हो जाती है हमारी बॉडी, बैलेंस।
अब सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो क्या है, हम हमारे होता है कि हमें प्यास लगती है तो हम क्या है पानी पी लेते हैं। वो भी क्या है जिसकी वजह से क्या है हमारी बॉडी का वाटर जो बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो होम्योस्टेसिस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। सपोज़ दैट आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या मतलब आपको फ़ील ही नहीं हो रहा है कि आपको वाटर इनटेक करना है, तो क्या है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी जो है वो रेगुलेट नहीं करेगी आपका टेम्परेचर। जब हमें ठंड लगती है तो ठंड में देखा होगा आपने कि हमारे जो हेयर्स है वो बॉडी के हेयर्स है वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है। तो फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इन सब में से मेटाबॉलिज्म एंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, समझ आया हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप